जय श्री राम। हिंदूज फेस्टिवल्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मालवा प्रदेश में शिप्रा नदी के तट पर उज्जैनी नामक नगरी में है। पुराणों के अनुसार प्रचलित कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में उज्जैनी नगरी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वे परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा चंद्रसेन को शिव पूजन करते देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ और उसने भी उसी सब प्रकार सारी सामग्रियाँ एकत्रित करके भगवान शिव के पूजन करने का निश्चय किया। श्रीकर बहुत छोटे थे, इसीलिए सामग्री नहीं जुटा पाए। इसीलिए उन्होंने रास्ते से एक पाषाण का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पाषाण को शिव भगवान के रूप में स्थापित कर पुष्प, चंदन आदि से परम श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करने लगे। श्रीकर की माता उन्हें भोजन करने के लिए बुलाने आई, किंतु वह पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी भी प्रकार तैयार नहीं थे। अंत में माता ने झल्लाकर शिवलिंग के उस टुकड़े को दूर फेंक दिया। इससे वह बहुत अधिक दुखी होकर बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारने लगे, उनकी आराधना करने लगे। विलाप करते हुए भगवान शिव को बार बार पुकार रहे थे। रोते रोते अंत में बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। बालक की अपने प्रति यह शिव भक्ति और प्रेम देखकर भोलेनाथ भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए हैं और उस स्थान पर एक विशाल स्वर्ण जड़ित मंदिर बन गया है। बालक श्रीकर आनंद विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। जब ये सब उनकी माता ने देखा तो प्यार से बालक को गले लगा लिया और बारंबार भगवान शिव को प्रणाम किया। ऐसी मान्यता है कि उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले हैं, देवताओं में सर्वप्रथम है। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा मनोवांछित फल दिया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी मुश्किल है। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्णावतार लेकर उन्हें वहाँ तरह तरह की लीलाएं करेंगे। इतना कहते ही हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए, इसीलिए उनका नाम महाकाल पड़ गया। इसीलिए पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से जाना जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।